नमस्ते, आप देख रहे हैं एमडी न्यूज। एमडी न्यूज के मेयर दर्शन चुनावी बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। आप सभी जानते हैं चुनाव की डेट फाइनल हो चुकी है और बहुत नजदीक है, जिसको लेकर के स्टार प्रचारक भी पहुंच रहे हैं और जिस तरीके से अपने अपने बारे में सभी दावा कर रहे हैं कि जिनकी सरकार है तो उन्होंने पिछली सरकारों में क्या किया और जो आने वाले समय में यदि सरकार बनती है तो क्या क्या कार्य होंगे। अभी मैंने आपको कुछ दिन पहले दिखाया था कि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी मेरठ पहुंचे, उन्होंने सभी को जागरूक किया अब तक अपने द्वारा किए गए कार्यों को लेकर के। वहीं स्मृति ईरानी पहुंची, उन्होंने भी कहा कि भाजपा सरकार के राज में महिलाएं सुरक्षित है और बहुत सारे विकास कार्य हो रहे हैं जिसको जनता को देखना होगा। अमित शाह पहुंचे, वहीं मैं आपको आज बताती चलूं कांग्रेस के भी स्टार पर्सनैलिटी आज हार्दिक पटेल पहुंचे, जिन्होंने एक प्रेस वार्ता के माध्यम से सीधा सीधा भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उनका कहना था कि भाजपा सरकार के राज में महंगाई डायन बन चुकी है, महंगाई सभी को खा रही है और जो जरूरत की चीजें हैं वो बहुत चरम सीमा पर पहुंच चुकी हैं। यदि इस महंगाई को रोकना है तो कांग्रेस को लाना होगा। उन्होंने साफ साफ कहा कि जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ रही है और बहुत सी समस्याएं सामने आ रही हैं, यदि इनको रोकना होगा तो कांग्रेस को चुनना होगा। जनता बदलाव चाहती है, लेकिन ये देखना होगा कि बदलाव किसका होगा, कौन सी पार्टी आती है, किसकी सरकार बनती है। आज हार्दिक पटेल ने बड़े बड़े दावे किए कि यदि कांग्रेस की सरकार बनती है तो किस तरीके से जनता को बहुत फायदा होगा, जनता साथ में खड़ी होकर कार्य कर सकेगी, सभी को रोजगार दिए जाएंगे, महंगाई को रोक दिया जाएगा, महिलाएं सुरक्षित होंगी और महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका दिया जाएगा। लेकिन अब ये तो सवाल उठता है, जनता के हाथ में है कि 10 तारीख को जनता किसको चुनती है, किसको वोट देती है और किसकी सरकार बनती है। तो हमें थोड़ा सा इंतजार करना होगा जनता के मतों का। पत्रकार बंधु बैठ जाए। मेरठ की इस पवित्र भूमि पर चुनावी मध्यस्थ कार्यालय पे महामहंगाई भाजपा लाई मुद्दे पर आयोजित इस प्रेस वार्ता में पूरे मेरठ शहर से आए हुए मेरे पत्रकार बंधुओं का मैं हृदय से यहाँ हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप सब लोग जानते हैं कि जिस राज्य में चुनाव होता है उस राज्य में वहाँ की विभिन्न पार्टियाँ धर्म और जाति के नाम पर चुनाव लड़ने का प्रयास करती है, परंतु उत्तर प्रदेश में आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में हमने उत्तर प्रदेश के विभिन्न मुद्दों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है और इसी मुद्दे पर आज आपसे विभिन्न चर्चाएं और बातें करेंगे। हम सब लोग जानते हैं कि पिछले 60 साल से जब से नरेंद्र मोदी जी ने अपना शासन दिल्ली में संभाला है, तब से महंगाई इतनी हावी हो चुकी है कि पूरे देश प्रदेश के लोग, चाहे वो मध्यम वर्गीय परिवार हो, चाहे वो गरीब परिवार हो, चाहे वो किसी भी मेहनत कश परिवार हो, सभी लोग महंगाई से परेशान और दुखी हैं। सुबह जब कोई व्यक्ति उठता है तो चाय के लिए गैस चालू करता है तो गैस की जो दाम दिन प्रतिदिन बढ़ते गए, वहां से लेकर शाम तक सोने तक वो महंगाई का सामना पूरा दिन करता रहता है। जब उत्तर प्रदेश में सरकार को महंगाई पर बात करनी चाहिए थी, तब उत्तर प्रदेश की सरकार हो या अन्य पार्टियां हो कांग्रेस के छोड़ के, वो किसी भी पार्टी ने मध्यम वर्गीय परिवारों के हितों पर महंगाई को लेकर किसी भी प्रकार की बात नहीं की। जब मोदी सरकार और योगी सरकार ये दो शब्द जुबा पर आते हैं तो आम आदमी अपनी जेब पर हाथ डाले तो पूरी जेब खाली दिखती है। मोदी जी एक तरफ आमदनी कम कर रहे हैं
ऊपर से महंगाई का गम हम सबको दे रहे हैं। और इसी मुद्दे पर पूरे देश में कांग्रेस पार्टी विभिन्न बातों को लेकर अलग अलग शहर में जाती है। हम सब जानते हैं कि गैस का सिलेंडर 1000 के पार हो गया। जब खाना बनाते वक्त खाने में तेल डालते हैं तो पता चलता है कि तेल 200 के पार हो गया, दाल 200 के पार हो गई, और पेट्रोल डीजल की तो बात ही छोड़ दी जाए। तो इसी मुद्दे पर हम जहां जहां पर महंगाई को लेकर बात करते हैं तो भाजपा के राज में करोड़ों रुपए आम जनता के टैक्स के नाम पर लिए गए, लेकिन जनता को आमदनी देने में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से विफल साबित हुई है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी पिछले 5 सालों से सरकार में सिर्फ और सिर्फ लोगों को गुमराह करने का काम किया, लेकिन इस गुमराह के समय में चाहे वो मेरठ की जनता हो, चाहे वो लखनऊ की जनता हो, चाहे बनारस की जनता हो, उनकी जेब खाली हो गई। इस पर योगी आदित्यनाथ जी ने किसी भी प्रकार की चर्चा नहीं की। मैं आम जनता से ये अपील करने के लिए, विनती करने के लिए यहां पर आया हूं कि जिस तरह से महंगाई को लेकर आम जनता दुखी और परेशान है, उसका जवाब देने का समय इस चुनाव में यहां के लोगों के पास है। जब उपचुनाव में हिमाचल प्रदेश में 2 विधानसभा और 1 लोकसभा भारतीय जनता पार्टी हार गई, तो उन्होंने पेट्रोल डीजल के वेट कम कर दिए गए और कहीं ना कहीं जनता को आश्वस्त करने का प्रयास किया था। तो मैं यही समझाना और बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी महंगाई तभी कम करेगी जब भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में परास्त किया जाएगा, चुनाव में उनको हार का सामना करना पड़ेगा। मैं गुजरात से आप लोगों के बीच यहां पर आया हूं, लेकिन मैं गांधी और सरदार की भूमि से आप लोगों के बीच में आया हूं। मैं किसी अमित शाह और नरेंद्र मोदी की भूमि से आप लोगों के बीच में यहां पर नहीं आया। मैं आप लोगों को आश्वस्त करने के लिए, समझाने के लिए, बताने के लिए आया हूं कि नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह के शासन में गुजरात में जो हालात हुए हैं, उसी हालात को यहां दोहराने का प्रयास उत्तर प्रदेश में हुआ है। चाहे महंगाई को लेकर आम परिवार हो, चाहे रोजगारी को लेकर नौजवान हो, चाहे खेती को लेकर किसान हो, चाहे सुरक्षा को लेकर महिला हो, इन सभी मोर्चे पर यहाँ की सरकार और केंद्र की सरकार विफल साबित हुई। और ऐसे समय में आदरणीय प्रियंका जी ने उत्तर प्रदेश में एक नई राजनीति को कायम करने का काम किया। वो राजनीति थी विभिन्न मुद्दे, और हम लोगों ने उत्तर प्रदेश की जनता का प्यार जीतने का काम किया पिछले 3 साल के भीतर। चाहे हाथरस का मुद्दा हो, चाहे लखीमपुर खीरी का मुद्दा हो, चाहे उन्नाव का मुद्दा हो, चाहे आगरा का मुद्दा हो, जब जब उत्तर प्रदेश के लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना करना पड़ा है, तब तब आदरणीय प्रियंका जी ने और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस मुद्दे को लेकर लड़ाई लड़ने का काम किया है। महंगाई को लेकर चाहे वो गरीब परिवार हो, वो कितनी भी मेहनत करे, कितना भी पुरुषार्थ करे, लेकिन जब उसकी आमदनी कम कर दी गई तो सरकार ने कभी एक बार भी ये नहीं सोचा कि हमें महंगाई पर लगाम लानी चाहिए। 2014 से पहले हम सब लोग जानते हैं कि जब महंगाई जो नेशनल रेट होता है उसी आधार पर चल रही थी, तब नरेंद्र भाई कहते थे कि महंगाई ने मार डाला, अगली बार मोदी सरकार को लाया जाए। लेकिन आज जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम हो, चाहे घर वपराश की जो चीजें हो, उन हर मुद्दे पर महंगाई आसमान को छू रही है। ऐसे समय में कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश के विभिन्न गांवों में जाकर, विभिन्न जिलों में जाकर, विभिन्न शहरों में जाकर आम जनता को महंगाई के खिलाफ जागरूक करने का भी काम करेंगे। आप सब लोग ये जानते भी होंगे कि पिछले 7 साल के भीतर हमारे पास से 24 लाख करोड़ का टैक्स लिया गया है। हमारी जेब खाली की गई है, चाहे वो जीएसटी की बात हो, चाहे वो टैक्स की बात हो। लेकिन आम जनता को पेट्रोल हो, डीजल हो, गैस सिलेंडर हो, किसी भी मुद्दे पर राहत देने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने नहीं किया। और इन्हीं सभी बात को लेकर आज मैं मेरठ आप लोगों से बातचीत करने के लिए आया हूं। मैं ज्यादा अपनी बात रखने से अलग मैं ये मानता हूं कि आप लोगों की बात का मैं जवाब दूं, ताकि उस बात को लेकर मैं आप लोगों को आश्वस्त कर पाऊं। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश में मैं पिछले 2 दिन से इलाहाबाद और बनारस गया था।
वहां मैंने डोर टू डोर प्रचार भी किया है और रेल भर्ती को लेकर इलाहाबाद में जिन छात्रों ने आंदोलन किया था उनसे भी मैं मिला। वहां पूरे उत्तर प्रदेश में मैंने देखा कि गुजरात मॉडल यहाँ पर लागू हो रहा है। कौन सा गुजरात मॉडल? अगर कोई रेल भर्ती को लेकर छात्र आंदोलन करेगा तो वहां का सरकारी तंत्र और पुलिस उसको दबाने का काम करती है। हम लोगों को रेल आंदोलन कर रहे छात्रों से नहीं मिलने दिया गया। लेकिन एक बात कहें कि सभी छात्र हो या नौजवान हो, उनकी आंखों में एक अपेक्षा है, एक आशा जग रही थी। आपने देखा कि किस तरीके से प्रेस वार्ता के माध्यम से हार्दिक पटेल ने सभी अपने अपने मुद्दे बताए कि जनता उनको क्यों सपोर्ट करे। तो आप सभी अपने अपने मत का इस्तेमाल करें, बहुत सोच समझकर करें कि आपको किसको चुनना है, किससे जनता को फायदा होगा। आज के मेयर दर्शन के चुनावी बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेयर दर्शन। यदि आप भी स्पेशल बुलेटिन बनवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और सब्सक्राइब करें MD न्यूज मेरठ।